नमस्कार दोस्तों। तो आज मैंने अपनी घोड़ी की नाल बंधाई है और जो नालबंद है काफ़ी पुराने समय से घोड़ों की नालबंदी कर रहे हैं और आप सभी लोग जानते भी हैं। फिर भी मैं आप सभी को उनके साथ बातचीत करवाता हूं और जो ये नालबंदी करते हैं चाचा जी उसके बारे में हम बात करते हैं। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार सर। चाचा जी एक बार आपका पूरा नाम बताएंगे आप? मेरा नाम जाफर हुसैन है, उदयपुर का रहने वाला हूँ। ठीक है। और 50 साल से मैं नालबंदी कर रहा हूँ। 50 साल से नालबंदी कर रहे हैं। तो अपन शुरू से पहले कभी घर पे घोड़े रखे हैं या फिर नालबंदी? पहले घोड़े भी रखे मैंने घर ठीक है। पे, मगर अब समय अनुसार जो ये घोड़े रखना भी बंद कर दिया मैंने। अच्छा। और अभी नालबंदी का ही कर रहे हैं। काम करता हूँ मैं। ओके। पहले मैं जोधपुर, रोहित, सिरोही, पाली, जालौर, अंबाजी, अच्छा, सब दूर सेवा देता था। और अब उम्र के लिहाज से मैं उदयपुर में सेवा देता हूँ। उदयपुर सिटी पैलेस, ओके, प्रताप कैंट्री और उदयपुर के आसपास के एरिया में अपन नालबंदी करते हो आप। तो चाचा जी जैसे आप 1970 या 1980 से लमसम से आप नालबंदी कर रहे हैं, तो कहाँ से सीखी थी आपने? मैं, मेरे पिताजी नालबंदी करते। अच्छा, उनके पास से सीखी। ठीक है। उसके बाद मुझे अरविंद सिंह जी मेवाड़, हुजूर अरविंद सिंह जी मेवाड़ ने 61 कैवेलरी में पहुंचाया। अच्छा जी। वहाँ मैंने भी कम से कम 2-3 महीने की ट्रेनिंग दी 61 कैवेलरी में, जयपुर में। अच्छा, तो वहाँ पे भी आपने नालबंदी करी? तो मतलब अपनी सर्विस थी या नालबंदी का या फिर? सर्विस तो हुजूर ने कहा कि भाई सर्विस करना है तो मेरे पास कर, शिकारबाड़ी में। ठीक है। सिटी पैलेस। ठीक है। और सर्विस कहीं नहीं करना, मेरे पास ही करना। अच्छा, तो आप उदयपुर महाराजा के यहाँ नालबंदी करते थे? श्री अरविंद सिंह जी मेवाड़ के यहाँ वहाँ पे नालबंदी करते थे? अभी भी करता हूँ। अभी भी करते हैं। तो उस टाइम में चाचा जी मेवाड़ के पास कितने घोड़े थे? उनके पास 100 के करीब घोड़े थे। अच्छा। पोलू के और मारवाड़ी घोड़े। अच्छा। 50 के करीब मारवाड़ी घोड़े थे, 50 के करीब पोलू के घोड़े। अच्छा अच्छा। और अभी कितने घोड़े हैं उनके पास? अभी इनके पास 40 के करीब मारवाड़ी घोड़े हैं, शिकारबाड़ी और सिटी पैलेस में। अच्छा, तो अभी अपन जैसे मेवाड़ के यहाँ और जो राजमंद पुलिस लाइन है और उदयपुर पुलिस लाइन है यहाँ पे घोड़ों की नालबंदी करते हैं? यहाँ करता हूँ और आसपास सिटी के आसपास भी सेवा देता हूँ। अच्छा जी। 100 किलोमीटर के एरिया में। अच्छा, 100 किलोमीटर के एरिया में। तो चाचा जी मैं एक और बात जानना चाह रहा था कि जैसे आप पुराने समय से जैसे चीनी से ये इस हथौड़े से आप नालबंदी करते थे, आज के समय में जैसे ये गरम नालबंदी करते हैं और थोड़े जैसे और भी इक्विपमेंट आ गए हैं उनसे करते हैं, तो ये पहले भी थे या फिर आज ही ये डेवलप हुए हैं? पहले तो ठंडी नालबंदी होती। ठीक है। मगर अब समय अनुसार गरम भी करते हैं। अच्छा। हाँ, तो अब गरम भी करते हैं, मगर ज्यादातर लोगों को यहाँ पे ठंडी नालबंदी पसंद है। अच्छा, क्या कि सुन कच्चा वगैरह नहीं पड़ता है, सुम अच्छा रहता है। अच्छा, ज्यादातर वही पसंद करते हैं, गरम भी करते हैं। अच्छा, दोनों नालबंदी में। तो जैसे आपने अभी भी मेवाड़ में अपन जैसे अरविंद सिंह जी नालबंदी करवा रहे हैं, तो वो अभी भी अपने इसी तरीके से करवा रहे हैं? हाँ, अभी भी इसी तरीके से करवा रहे हैं। तो अपन जैसे आप नालबंदी करते हो तो इसमें थोड़ा आप बताओ कि अगर किसी को पहली बार घोड़े के नालबंदी करते हैं तो उसमें क्या बात ध्यान रखनी होती है अपने को? घोड़े को एक तो डेली सुम साफ करना चाहिए। ठीक है। पाँव उठाना चाहिए ताकि घोड़ों को मालूम रहे कि भाई ये डेली का काम है मेरा। तो उससे घोड़ा, नया भी घोड़ा हो तो धीरे धीरे जम जाता है। अच्छा। 5-15 दिन में उसको भी समझ आती है। और अगर आपने कभी उठाया नहीं है और शुरू करोगे तो घोड़ा बड़ा बदमाशी टाइप थोड़ा करेगा, उसके समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है वो, इसलिए। अच्छा। इसलिए घोड़े का सुम डेली साफ करना चाहिए ताकि घोड़ा समझे। अभी ध्यान रखने की बात है, ध्यान रखे कि पाँव उठाना करना, उससे ये रख रहा है घोड़े के दिमाग में भी। अच्छा, और अगर अपन रेगुलर जैसे घोड़े की नालबंदी करवाते हैं तो ये कितने समय में करानी चाहिए अपने को? 30 और 40 दिन के बीच में करा लो तो बढ़िया रहता है। अच्छा, 30 और 40 दिन। भले इसमें अब जैसे अपन घोड़े को समझे घोड़ा कितना चल रहा है या फिर इस तरीके से देखते हैं या फिर वही नाले वापस लगा देते हैं अपन? नहीं, घोड़ा अगर नाल चलने जैसी है तो वापस चल जाएगी 40 दिन, तो वो भी आप काम में ले सकते हो, वही नाल को यूज में ले सकते हैं। ठीक है। नहीं तो फिर नई नाल लगा दो आप उसमें। अच्छा, दोनों नाल नहीं लगा, सुम बना के नई नाल। और जैसे नालों का अगर कॉन्सेप्ट समझे तो ज्यादातर लोग आगे के पैरों में 2 नाले लगाते हैं। नहीं, वो काम के ऊपर है। काम के ऊपर कम काम है, नॉर्मल राइडिंग है तो आपको 2 नाल से काम चल जाएगा। ठीक है। और अगर डेली आप ज्यादा राइडिंग करते हो तो फिर 4 नाल लगाना। 4 नाल लगाओ आप, उसमें ये फिर रहता है। तो अपने जैसे ज्यादातर अपने एरिया में कैसे ज्यादा 4 नाल लगाते हैं या 2? क्या राइडिंग का कम है, ये नॉर्मल राइडिंग
20-25 मिनट करते हैं तो 2 नाल में काम चल जाता अच्छा, 2 नालों में काम चल जाता है। तो चाचा जी जैसे अभी आपने आगे भी किसी को ये सिखाई है आपकी नालबंदी या है। फिर? मेरा लड़का करता है। अच्छा, आपका लड़के करते हैं। तो अपने एरिया में जैसे मेवाड़ बेल्ट में एक आप ही हैं और आपके लड़के ही हैं जो हाँ, नालबंदी का काम करते हैं। हाँ अभी और अगर नालों की बात करें तो चाचा जी अपन ये कि बाहर से नाले मंगवाते हैं या फिर अपन खुद ही यहाँ से? नहीं, अपने यहाँ पे भी कारीगर है उससे बनवाते हैं। और यहाँ अगर जरूरत नहीं मिलती है तो फिर बाहर से भी मंगवा लेते हैं। बाहर से भी मंगवाते हैं। और बाकी नाले अपन जैसे ये चीनी से इसी तरीके से करते हैं। हाँ, हाँ। तो कभी अपन ने ऐसा कॉन्सेप्ट चेंज नहीं किया कि भाई अब जैसे इक्विपमेंट आ गए नए नए तो अपन उसका यूज करके करें? नहीं, करते हैं ना। अच्छा, यूज करते हैं। औजार काम में लेते हैं। अच्छा, औजार काम में लेते हैं। नए औजार जो काम में लेते हैं। अच्छा, और कुछ चाचा जी आप बताएं इस नालबंदी के बारे में, कोई बात ध्यान में रखनी हो तो? हाँ, नालबंदी सबसे पहले नालबंदी टाइम टू टाइम करवाना चाहिए और सुम भी टाइम पे बनवाना चाहिए। ठीक है। घोड़ा रखना है, घोड़ा रखना है उससे काफी नॉलेज मिलता है। घोड़े के पाँव वगैरह खराब नहीं होते। लेवल अच्छा रहता है, चलने में आसानी रहती है। ठीक है। हाँ हाँ, राइडिंग में भी बढ़िया रहता राइडिंग में भी बढ़िया रहते हैं। बाकी आप प्रॉपर ध्यान से ध्यान रखो, मेन तो घोड़े के पैर ही है। है। जो कुछ है घोड़े का पैर ही है। पैर ही है। ठीक है। तो चाचा जी एक बार आपका आप कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करेंगे ताकि किसी को आपसे कॉन्टेक्ट करना हो तो? कॉन्टेक्ट नंबर है 9784 34 6748 6748। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, आपने आपका कीमती समय दिया। थैंक यू। नमस्कार सर। थैंक यू।